अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासरा इकराम एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ एंड लर्निंग विद नासरा इकराम यूट्यूब चैनल। डियर व्यूवर्स, आज के वीडियो में मैं आपको यूनिटरी फॉर्म ऑफ स्टेट में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के मेरिट्स और डिमेरिट्स के बारे में बताऊंगी। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं, यूनिटरी फॉर्म ऑफ स्टेट से मुराद ऐसी रियासत या ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें तमाम तर अख्तियारात सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं। लोकल गवर्नमेंट मौजूद होती है लेकिन वो एज सब ऑर्डिनेट काम करती है फेडरल गवर्नमेंट के, यानी फेडरल गवर्नमेंट के या सेंट्रल गवर्नमेंट की सब ऑर्डिनेट के तौर पर काम करती है। इस पर मैं एक कंप्लीट वीडियो बना चुकी हूँ। आज मैं आपको इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स के हवाले से गाइड करूँगी। तो चलें, आपकी आसानी के लिए मैंने बोर्ड पर तमाम पॉइंट्स लिख दिए ताकि आप यहाँ से देख के असाइनमेंट्स तैयार कर सकें। तो चलें मज़ीद पढ़ते बोर्ड पर। ये जी कंप्लीट ओवरव्यू आज के टॉपिक के हवाले से। टॉपिक हमारा है फॉर्म्स ऑफ स्टेट। फॉर्म्स ऑफ स्टेट में हम डिस्कस कर रहे थे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या यूनिटरी फॉर्म ऑफ स्टेट के बारे में। प्रीवियस लेक्चर इसकी डेफिनेशन, इसके इंट्रोडक्शन के हवाले से था। आज इस लेक्चर में मैं आपको इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स बता रही हूँ। सबसे पहले देखते हैं मेरिट्स ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 1 है strength and stability of government. The central government, with its vast powers and control over local administrations, can deal effectively and rigorously with all questions, internal and external. It checks centrifugal forces and saves administration from disruption. The strength of the centralized unitary state is specially manifested in foreign पॉलिसी एंड नेशनल डिफेंस। अच्छा जी, इसे समझने के लिए वही पॉइंट डेफिनेशन का रिवाइज करें कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में तमाम तरह पावर्स जो होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। यूनिटरी फॉर्म ऑफ स्टेट में ये एडवांटेज या ये मेरिट होता है कि चूँकि तमाम तर अथॉरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेजिस्लेशन करती है या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, तो इससे यूनिटरी फॉर्म चूँकि सब ऑर्डिनेट होती है, बना बनाया कानून मिल जाता है, जस्ट ऑर्डर को फॉलो करना होता है, तो ये सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो उसके ऊपर बर्डन होता है कि लेजिस्लेशन का, इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स देखने का। अब यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, यानी वैसे तो ये घूमने वाली या इर्द गिर्द जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं या कोई सियासी सरगर्मियाँ हो रही हैं उन पर कानून साजी करना, कोई पॉलिसीज़ बनाना या फॉरेन अफेयर्स कोई ऐसे हैं जिससे हमारी रियासत को कोई ख़तरा लाहक होता है, उससे मुतल्लिक पॉलिसीज़ बनाना सब काम सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तमाम पॉलिसीज़ बनाकर यूनिटरी फॉर्म में यानी लोकल गवर्नमेंट को तफवीज़ कर देते हैं, जस्ट उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट कराना होता है, फॉलोअप करना होता है। तो तमाम तर अख्तियार सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होते हैं, तो वही इसके मैनेजमेंट के लिए वर्क करते हैं। मीन्स के कानून साजी करना, पॉलिसीज़ बनाना, ये तमाम काम सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया। सेकंड नंबर पर है नंबर 2, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज, पॉलिसी एक्सेट्रा। इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट there is a uniformity of laws, policy and administration
The country, because there are no autonomous units in it as they are in federal state. Autonomous मुखालिफ अगेंस्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तमाम तर अख्तियारात या पावर्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून साजी कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही पॉलिसीज़ बना रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही मुखालफत का सामना करना पड़ता है। यूनिटरी फॉर्म में तो वो जस्ट फॉलो अप कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो इसलिए उन्हें मुखालफत का कोई मुकाबला नहीं करना होता, मुखालफत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती, वो जस्ट इम्प्लीमेंटेशन करा रहे होते हैं। नंबर 3, simplicity in organization. The unitary state is simple in organization as there is a single administrative system to execute laws and policy. This saves money. It is therefore less expensive form of government than the federal one. अब जैसे पहले ही वही बात, अगर आपके माइंड में वो डेफिनेशन है ना कि तमाम तर अख्तियारात अथॉरिटीज़ तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ज़ाहिर है सेंट्रल गवर्नमेंट ही तमाम पॉलिसीज़ बना रही है, तो खर्चा भी सेंट्रल गवर्नमेंट का हो रहा है। लोकल गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट जो होती हैं वो तो जस्ट उसको फॉलो कर रही है ना, तो इसलिए जो लोकल गवर्नमेंट है उनका फंड नहीं खर्च हो रहा, ना ही वो पॉलिसीज़ बना रहे हैं, वो तो जस्ट इम्प्लीमेंट करा रहे हैं, क्योंकि वो सबऑर्डिनेट है। जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगी वो जस्ट उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। नंबर 4, appropriate for small state. Unitary form of government is most suitable system for small states. Central government can easily control a small areas and small populated state. यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक ही हुकूमत है, छोटी सी आबादी है या छोटी सा एरिया है, मुल्क छोटा है, तो तमाम तर अफेयर्स एक ही गवर्नमेंट संभाल सकती है, उसे मज़ीद रियासतें या गवर्नमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। छोटी पॉपुलेशन, छोटा एरिया, टेरिटोरियल एरिया, आगे हम अभी पढ़ेंगे भी सही लार्ज एरिया के हवाले से, तो उसको हैंडल करना आसान होता है, तो वो यूनिटरी फॉर्म में ईज़िली मैनेज हो जाता है। नंबर 5 हो गया नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन. इन यूनिटरी स्टेट देयर इज यूनिफॉर्मिटी इन लॉज एंड पॉलिसीज, ये बात हमने अभी ऊपर पढ़ी. ऑल डिसीजंस आर मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो इट इज easy to establish and maintain national unity and integration. जैसे पहले आप पढ़ चुके हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही तमाम पॉलिसीज़ बना रही है, उन्हीं के पास अख्तियारात हैं, तो वो कि ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जिससे हमारी नेशनैलिटी, नेशन को, या हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारी यानी सिटी के, रियासत के जो लोग हैं उनके राइट प्रोटेक्ट हो जाते हैं, उन्हें एडवांटेज होता है। ऐसी पॉलिसीज़ इकोनॉमिक पॉलिसी भी हो सकती है, कोई लॉ की कोई नया लॉ भी हो सकता है, कानून साजी भी हो सकती है, तो वो ऐसी पॉलिसीज़ या ऐसी कानून साजी की जाती है जिससे हमारे मुल्क की इंटीग्रेशन में इजाफा होता है, इंटीग्रेट होती है. नंबर 6, क्विक डिसीजंस. In unitary state, there is no concept of provincial governments. यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई सूबाई हुकूमत होगी. All decisions are made by central government, so the central government can take decision easily and quickly. जाहिर है एक ही गवर्नमेंट जो है वो ऑल इन ऑल है, वही पॉलिसीज़ बना रही है, तो वही क्या है फैसले भी इजीली कर लेती है. नंबर 7 है फ्री फ्रॉम डिस्प्यूट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस.
Unitary form of government is very easy. Common man can easily follow it. There are not any dispute or complications in it like federal state. फेडरल स्टेट तो एक बड़े पैमाने पे जैसे एक गवर्नमेंटल सिस्टम है ना, जिसमें अब इसे एग्जांपल से भी समझा जा सकता है कि अगर दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्ट्रॉन्ग पार्टीज हैं, तो उनमें लिटिगेशन होगी कि ना फेडरल गवर्नमेंट कौन सी पार्टी बनाएगी और किस तरह से सिस्टम गवर्नमेंट का चलाएंगे, तो वहाँ पे डिस्प्यूट हो जाते हैं। जबकि यूनिटरी फॉर्म में चूँकि उसके अख्तियारात महदूद हैं, तो वहाँ पर कोई यानी डिस्प्यूट या लिटिगेशन होने के चांसेस नहीं होते। अब इसके कुछ डिमेरिट्स पढ़ते हैं। डिमेरिट्स ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 1 है नॉट एप्रोप्रिएट फॉर लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स। अभी हमने यहाँ पढ़ा था ना कि ये चूँकि छोटी होती है, स्मॉल स्टेट के लिए सूटेबल है, और इसका मेरिट था कि छोटी सी रियासत है, छोटा सा इलाका है, उसको मैनेज करना आसान है। और यहाँ पे इसका ये अपोजिट इसके बात हो कि डिमेरिट में आ गया कि एक बड़ी रियासत लार्ज टेरिटोरियल है, उसके लिए ये यूनिटरी फॉर्म सूटेबल नहीं है। अब क्यों नहीं, ये पढ़ते हैं इसके बारे में। मॉडर्न एक्सपीरियंस हैज़ शोन दैट लार्ज टेरिटोरियल states with their great diversity of culture, language, and tradition cannot be effectively and efficiently governed from a single center. These conditions demand a federal form of government. यानी अगर रियासती बहुत बड़ी है, यानी टेरिटोरियल मानी इलाका जगह ज़्यादा है, यानी एक बहुत बड़ी रियासत है, उसे एक सिंपल गवर्नमेंट मैनेज नहीं कर सकती, यानी उसे यूनिटरी फॉर्म में मैनेज नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है, जो कि लॉज बना सके और उसकी पॉलिसीज़ को भी मेंटेन करे। तो ये काम छोटी रियासत का नहीं हो सकता। छोटी रियासत के लिए तो हमने यहाँ पढ़ा था यूनिटरी फॉर्म ऑफ स्टेट जो है सूटेबल है, यहाँ हमने पढ़ा था इसके मेरिट में। जबकि यहाँ पे हम इसके अगेंस्ट बात पढ़ रहे हैं कि लार्ज टेरिटोरियल एरिया के लिए यूनिटरी फॉर्म सूटेबल नहीं है, वहाँ फेडरेशन होनी चाहिए, यानी फेडरल सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए। नंबर 2 आ जाता है inclined to disregard local needs and interest. A centralized unitary government is inclined to disregard local needs and interest. It is partially because it is situated far away in the capital, but mainly because it has neither knowledge nor contact with local conditions and affairs. ऐसे यूनिटरी फॉर्म में लार्ज पैमाने पे अगर एरिया बहुत बड़ा है, रियासत बहुत बड़ी है और मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ जगहों पर लोग आबाद हैं जिनका कल्चर, लैंग्वेज वगैरह डिफरेंट है, तो उसको संभालना यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। उसके लिए एक फेडरेशन या सेंट्रल गवर्नमेंट का होना ज़रूरी है, जो कि इतने बड़े एरिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को मेंटेन कर सके। नंबर 3 है danger of dictatorship of central government. Concentration of power tends to make the central government despotic. डिस्पोटिक का मतलब होता है आमराना, यानी डिक्टेटरशिप होना। The subordinate position of local government deprives का मीनिंग होता है महरूम कर देना, them of initiative and time to devote to local affairs without first getting orders
or powers from the superior central authority. Hence, they really neglect them. Central authority impairs the vitality of the local governments and facilitate the development of a centralized bureaucracy. यानी अगर यूनिटरी फॉर्म रखें तो वहाँ पे ये आमराना एक हैसियत आ जाती है ना कि तमाम तर अख्तियारात किसी एक शख्स के हाथ में आ जाना, यानी वही तमाम ऑल इन ऑल बन जाए और वो अपनी मर्ज़ी से निज़ाम हुकूमत चलाए। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर यूनिटरी सिस्टम अगर हम रखें तो वो डिक्टेटरशिप वाली एक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिससे लोगों की चॉइस, क्योंकि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में यही तो फ़र्क है ना कि डिक्टेटरशिप में एक शख्स जो है वो एक आर्मी का आमिर भी हो सकता है, जैसे आर्मी चीफ भी हो सकता है, तो वो मार्शल लॉ लगा दे या वही अपनी मर्ज़ी से निज़ाम हुकूमत चलाए, तो वो लोगों को पसंद नहीं होता। जितने भी दुनिया के ममालिक हैं मोस्टली डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं, जहाँ पे लोग अपनी चॉइस का रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अगर यूनिटरी फॉर्म हम रख देते हैं तो वो एक आमराना हैसियत अख्तियार कर लेगा जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम की अगेंस्ट हो जाएगा, यानी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को ख़त्म कर देगा। नंबर 4 है more responsibilities on central government. In unitary form of government, there are too much responsibilities on central government. For this reason, decisions cannot be made quickly. Government officials make the decisions according to official method and they do not try to follow the people's point of view. यानी यूनिटरी फॉर्म में तमाम तर अख्तियारात तो फेडरल गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट सेम थिंग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने ही पॉलिसीज़ बनानी है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और वही कानून साजी करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो तमाम वर्कआउट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो हम कहते हैं ना जैसे अपने काम के साथ इंसाफ नहीं कर पाते। तो वो जो लोगों के राइट्स हैं या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उसे फॉलो नहीं कर पाते और वो अपनी ही मर्ज़ी से अपनी सोच विचार के मुताबिक या अपने ही कैपेसिटी में अपने में भी इंटरेस्ट हो, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक पॉलिसीज़ बना देंगे जिससे जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स की वायलेशन भी हो सकती है। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।